अपने से दूर रखो, क्योंकि पता नहीं वो आगे क्या क्या बोलने वाला है तुम्हें। अगर कोई ईश्वर की बेटी है तो सभी ईश्वर की बेटियां और बेटे हैं। मैं आपको पहले 5 ऐसी चीजें बताऊंगा जो दिखाता है कि आपका ईश्वर से तो रिश्ता है नहीं। पता नहीं किसके साथ है, लेकिन ईश्वर से नहीं है। ईश्वर से जो चीज आता है ना, वो सबके लिए आता है। ईश्वर कहीं आसमान में, जन्नत में, स्वर्ग में, वहां बादलों में, ईश्वर वहां नहीं रहते हैं, क्योंकि ईश्वर के पास तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं है। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं जो कि इसको कत्ल करो, इसको मारो, इससे लड़ाई करो, इससे, ये ईश्वर से नहीं आ सकता है। कितनी बड़ी बात है ना ईश्वर, और कितना ही इसको यूज किया गया है अजीब अजीब लोगों के द्वारा। आपके साथ ईश्वर का रिश्ता तो नहीं है, पता नहीं किसका है, ईश्वर के उल्टे का हो शायद। ईश्वर कभी भी अधर्म करना, खून करना, नफरत करना, ये सब ईश्वर कभी नहीं सिखा सकता है, कभी नहीं बोल सकता। ईश्वर से रिश्ता क्या है और क्या नहीं है, 5 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। ये आज हमारे इस व्लॉगपॉड का टॉपिक है। और आपको तो मालूम है कि मैं एक सतयुगी हूँ और मेरा लक्ष्य पिछले 29 सालों से है अधर्म क्षय धर्म जय, और मैं इसी के ऊपर 24 घंटे 29 सालों से कर्मरत हूँ। अपना मिलिट्री ऑफिसर का जॉब त्याग करके और जीवन को भी त्याग करके एक सन्यासी के रूप में मैं ये कर रहा हूँ, और जब तक ये लक्ष्य पूर्ण नहीं हो जाएगा तब तक मैं इसको करता ही रहूँगा। और उसके बाद ही मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने शादी के लिए या अपने बच्चों के लिए सोचूंगा। और तो हम लोग शुरू करते हैं। ईश्वर, कितनी बड़ी बात है ना ईश्वर, और कितना ही इसको यूज किया गया है अजीब अजीब लोगों के द्वारा। बहुत कुछ एडिटिंग करना पड़ता है बातों में ही, क्योंकि बहुत लोगों को दुखी ना करो, YouTube के एल्गोरिथम को दुखी ना करो, ये सब कुछ बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर आप मेरी बातचीत बिना एडिटिंग के सुनना चाहते हैं तो फिर आपको तो उसके लिए थोड़ी मेहनत, थोड़ी ज़रूरत लगानी होगी, वो फ़िलहाल तो नहीं हो सकता है। तो ईश्वर, भगवान, गॉड, खुदा, वाहिगुरु, अव्वा, कितने ही नाम हैं। जैसे पानी का अलग अलग नाम है, कोई वाटर बुलाता है, कोई पानी, कोई जल, कोई तन्नी, कितने ही नाम हैं। इसी तरह से ईश्वर, ईश्वर यानी जिसने हमें बनाया है, जिसने पूरे ब्रह्मांड को बनाया है, जिसने सब कुछ, पूरी कायनात, सब कुछ बनाया है, वो है ईश्वर। तो ईश्वर से रिश्ता कैसे हो और कैसे ईश्वर से रिश्ता नहीं होता है, तो इस पर हम लोग बातचीत कर रहे हैं आज। और मैं आपको पहले 5 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आप दिखाता है कि आपका ईश्वर से तो रिश्ता है नहीं। पता नहीं किसके साथ है, लेकिन ईश्वर से नहीं है, जिसने हमें बनाया है, जिसने जो हर अच्छाई का स्रोत है और हर कुछ जो अच्छा हमारे ज़िंदगी में, पूरे कायनात में सब कुछ जो होता है और जो बुरा भी होता है, इन सब चीज़ों का स्रोत ईश्वर है। तो ईश्वर क्या नहीं है ये हम लोग जानते हैं। तो पहला चीज़ जो है ईश्वर नहीं, वो है अगर आप किसी किताब को या किसी शास्त्र को, मुझे मालूम है ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर आप किसी किताब को सोचते हैं ये ईश्वर से आया है या किसी भी नाम के ईश्वर से आया है, या फिर ये शास्त्र जो किसी ईश्वर से आया है, शायद अगर आया भी है, जो संभव नहीं है क्योंकि ईश्वर के पास तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं है, और अगर है भी तो किसे मालूम वो ईश्वर के पास से आ रहा है या कोई इंसान जिसका दिमाग बहुत शार्प है, जो बड़ा शातिर है, वो दे रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो एक इंसान जो दुनिया में बहुत कुछ उसने अच्छाई पाई है, या फिर ईश्वर का स्पेशल उसके साथ ब्लेसिंग है जो हम सबके साथ ही है, तो उसने
कुछ ला के दिया, लेकिन आपको ये समझना है कि वो ईश्वर से तो नहीं है। क्योंकि बहुत समय ऐसा होता है कि लोग बोलते हैं जो कि इसको कत्ल करो, इसको मारो, इससे लड़ाई करो, इससे, ये ईश्वर से नहीं आ सकता है। और किसी किताब में अगर ये लिखा है कि ये ईश्वर से आया है तो आपको उस बात पर अपने पूरी जिंदगी नहीं लगानी चाहिए। जब से लोग कहते हैं कि वो किताब आई है, तब से कितने बार उसमें चेंजेस हुए हैं। अगर चेंजेस हुए हैं तो फिर क्या ईश्वर से आया है, क्या नहीं आया है। ईश्वर से जो चीज आता है ना, वो सबके लिए आता है, क्योंकि सभी लोग ईश्वर की संतान होती है। ईश्वर क्या नहीं है, इसकी दूसरी चीज ये है कि नियम कानून, ये बहुत ही एक अजीब चीज है जो ईश्वर के मत्थे हम लोग मोड़ देते हैं। जो कि हाँ, ईश्वर ने कहा है जो कि इतने बार ये करो, ईश्वर ने कहा है कि ये चीज या इनको आप देखो तो इनसे दूर इनसे मतलब इनको मार डालो, या फिर ये पाक नहीं है, वो पाक है। उसके बाद बहुत सारे नियम कानून जो है, ऐसे बैठो, ऐसे करो, ये नहीं, वो नहीं, ये सब चीज ईश्वर के तो नहीं हो सकते। तीसरी चीज है कि ईश्वर के लिए सब उसकी संतान है, इसलिए ईश्वर के लिए सब समान है। अगर कोई ईश्वर की बेटी है तो सभी ईश्वर की बेटियां और बेटे हैं। सभी को तो ईश्वर ने ही बनाया है, तो ईश्वर के लिए तो सभी समान है। हाँ, कोई ज्यादा ईश्वर को बहुत ज्यादा प्यार करता है, ईश्वर के हिसाब से चलता है और ये सब कुछ है, तब अलग बात है। लेकिन ईश्वर के लिए सब समान है। कोई ईश्वर का खास खबर देने वाला खबरी, या ईश्वर का खास पुत्र पुत्री, या ईश्वर का खास जो बिचौला, या फिर कोई भी ईश्वर का खास कोई एक दो या अलग अलग इंसान नहीं है। वो कब होता है? जब कोई अपने हिसाब से एक संस्थान बनाना चाहता है, अपने हिसाब से एक इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है, अपने हिसाब से एक तौर तरीकों का एक संगठन खड़ा करना चाहता है, तब वो खुद को एक महान पोजीशन में बिठा देता है या बिठा देती है और बताता है या बताती है सबको जो कि देखो, मैं तो ये स्पेशल हूँ, ईश्वर ने मुझे ही एक स्पेशल, आखिरी या पहला स्पेशल कोई बनाया है, और इसी स्पेशलिटी के चलते मैं तुम सबका बॉस हूँ, मैं तुम सबका मालिक हूँ, मैं तुम सबका आका हूँ, मैं तुम सबका कोई भी पावरफुल पोजीशन हूँ। तो अगर आप मानते हैं ऐसा कि आप में और आप जिसे मानते हैं उसके फाउंडर में कोई अंतर है, तब आपने ईश्वर को नहीं पहचाना। आपके साथ ईश्वर का रिश्ता तो नहीं है, पता नहीं किसका है, ईश्वर के उल्टे का हो शायद। चौथी चीज है कि ईश्वर कभी भी अधर्म करना, खून करना, नफरत करना, ये सब ईश्वर कभी नहीं सिखा सकता है, कभी नहीं बोल सकता है। ईश्वर अपने जन्नत के या स्वर्ग के या जहाँ भी वो रहता या रहती है, उसके प्रिंटिंग प्रेस में एक बुक टाइप करके उसको बना के नीचे भेज के किसी इंसान के जरिए, ईश्वर कभी नफरत नहीं सिखा सकता। नफरत कौन सिखाता है? नफरत सिखाता है जो ईश्वर को नहीं समझते हैं, वो लोग नफरत सिखाते हैं ईश्वर का नाम लेकर। तो ईश्वर कभी नफरत नहीं सिखा सकता है। ईश्वर कभी अधर्म करने के लिए नहीं बोल सकता है कि इन लोगों को मार डालो। तो अपने बच्चे को कभी कोई माँ या पिता ये बोल सकता है जो कि तुम मेरे उस बच्चे को, ये बच्चा मार डालेगा। अगर कोई तुम्हें बताए ऐसा, तो तुम उसे अपने से दूर रखो, क्योंकि पता नहीं वो आगे क्या क्या बोलने वाला है तुम्हें। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण परिचय जिससे आप ईश्वर को समझते हैं, जानते हैं कि नहीं, पता लग जाएगा, वो यह है कि ईश्वर कहीं आसमान में, जन्नत में, स्वर्ग में, वहाँ बादलों में, ईश्वर वहाँ नहीं रहते हैं। ईश्वर तो कण कण में है। ईश्वर तो हर एक सृष्टि के हर एक कण में है, हर एक एटम में है। ईश्वर तो हमारे हृदय में है। हमें ये जानना है कि ईश्वर हमसे दूर है ही नहीं, ईश्वर हमारे ही अंदर है।
तो हम एक ईश्वर वाले दूसरे ईश्वर को कैसे नफरत कर सकते हैं, कैसे खून कर सकते हैं, कैसे उसके खिलाफ हम लोग जहर उगल सकते हैं। तो यही परिचय है उन इंसानों का जिनके पास ईश्वर से रिश्ता नहीं है, जो ईश्वर को पहचानते नहीं है। उनका ये 5 है। अब हम 5 ऐसी चीज़ें बोलेंगे जो ईश्वर का परिचय है उन लोगों का जो ईश्वर को समझते हैं, जानते हैं, जिनके साथ ईश्वर का रिश्ता है, उनकी क्या परिचय है। आपने 5 तो जान लिए ना, जिनके साथ ईश्वर का रिश्ता नहीं है उनके क्या परिचय है। अब हम लोग शुरू करते हैं। पहला परिचय, जिनके पास ईश्वर है वो सभी से प्रेम करते हैं। प्रेम एक बहुत ही बड़ा परिचय है एक इंसान के लिए। एक इंसान की पहचान कि वो ईश्वर को समझता है कि नहीं, जानता है कि नहीं, वो सभी के साथ निस्वार्थ प्रेम कर सकता है। वो सभी को अपना सकता है, जैसे कि वो कोई उसका खास अपना हो। वो इसको खराब, उसको ये सब नहीं समझ सकता है। वो सभी को प्रेम करता है। उसने अपने जीवन के कर्म से ये सिद्ध किया है, क्योंकि बहुत लोग प्रेम की बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं, लेकिन उन लोग प्रेम को करते भी नहीं है, समझते भी नहीं है, और उससे उनका कोई वास्ता भी नहीं है। तो प्रेम को करना, आप उनके जीवन में देखिए कि उन्होंने कितना निस्वार्थ प्रेम किया है। दूसरी परिचय, बहुत सारे इंसान आपने देखे होंगे जो ईश्वर के बारे में जानना चाहते हैं। एक किताब के जरिए सिर्फ नहीं, सारे किताबों के जरिए, हर एक तरीके से, इधर जाके उधर जाके, बहुत कुछ तरीके से वो ईश्वर की परिचय प्राप्त करना चाहता है। वो गुरुकुलों में जाता है और इस तरह से वो ईश्वर क्या है इसके परिचय के लिए वो कर्मरत होता है। वो परिचय प्राप्त करना हर समय चाहता है। किसी भी वक्त वो YouTube में भी अगर जाता है, किसी सोशल मीडिया में जाता है, तो वो ढूंढता रहता है कि ईश्वर का परिचय क्या है, वो जानने की कोशिश करता है। अब तीसरे परिचय में जाते हैं, परोपकार। जो इंसान पर माने दूसरे लोग, जिनके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है, जिनके साथ तुम्हारा कोई संबंध नहीं है, उनके लिए उनका उपकार करता हो, उनका भला करता हो, जिनके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। बहुत लोग समझते हैं जी कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपनों के लिए करना ही परोपकार है। नहीं, पर माने जिनके साथ तुम्हारा कोई भी रिश्ता किसी भी तरह से नहीं है। कोई सोच लो रास्ते का है, कोई रास्ते की बूढ़ी औरत है, रास्ते का बूढ़ा मर्द है, या बच्चे हैं जिनका कोई नहीं है, मतलब बहुत कुछ ऐसे हैं जिनके साथ जानवर है, पशु है, पक्षी है, इनके साथ इनका भला करने के लिए, खुद नेचर है, इन सब का भला करने के लिए बहुत सारे लोग अग्रसर होते हैं। हाँ, इनमें से बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो इनके लिए काम करने जाते हैं, लेकिन वो बेसिकली अपने लिए एक सर्टिफिकेट या एक्सपीरियंस लेने जाते हैं, बस उसके बाद फिर से वो परोपकार को मार के गोली अपना भला करते रहते हैं। ऐसे भी बहुत लोग हैं। तो आपको तो अंतर समझना पड़ेगा। लेकिन परोपकारी जो होते हैं, जिन्होंने किया है, जो कम से कम दिन में कुछ घंटे तो करता ही है परोपकार, ये नहीं जो कि 10 साल पहले किया था, वो अपनी जीवनचर्या में वो परोपकार उसका एक अभिन्न अंग है। जैसे खाना खाना, सोना, नहाना, कपड़े पहनना, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। उसी तरह से जिसके जीवन में परोपकार एक अभिन्न अंग है, वो भी ईश्वर का परिचय उसको है। जिसके साथ ईश्वर का रिश्ता है, उनका चौथा परिचय ये है कि वो ईश्वर को अपने ही भीतर पाते हैं, प्राप्त करते हैं, संचा के रखते हैं, अपने ही भीतर पाते हैं ईश्वर को। वो इधर उधर इतना भटकते नहीं है। हाँ, शायद बहुत लोग ऐसे होते हैं जो इधर उधर भटक के फिर समझ में आता है उनको, जो ईश्वर तो हमारे अंदर ही था, हम कहाँ कहाँ ढूंढने निकले थे ईश्वर को, लेकिन ईश्वर तो हमारे भीतर ही विद्यमान था, है और रहेगा। हमें ही उनसे परिचय करना पड़ता है, हमें ही उनका साथ देना पड़ता है। हमारे अंदर ईश्वर भी है और ईश्वर का उल्टा भी है। वैसे भी हम लोग इतना ईश्वर के उल्टे को मानते नहीं हैं, लेकिन ईश्वर है। और अगर हम ईश्वर को अपने अंदर जगह नहीं देते हैं, ईश्वर के हिसाब से नहीं रहते हैं,
अच्छाई और परोपकार और प्रेम और परिचय, इन सब जो मैंने पहले बताया था, इसमें हम लोग अमल नहीं करते हैं तो क्या होता है, ईश्वर की शून्यता आ जाती है। ईश्वर की शून्यता ही है सब खराबी का, सब अधर्म का बीज। तो ईश्वर को जो अपने अंदर ही पाता है, वो आप समझ लीजिए कि उसी का ईश्वर से सच्चा, गहरा और पूर्ण रिश्ता है। अब मैं आपको बताऊंगा 5वां वो परिचय उनका जो ईश्वर को समझते हैं, जिनका ईश्वर के साथ रिश्ता है। वो है कि वो सबको अपना लेते हैं। बहुत लोग होते हैं जो बोलते हैं अरे ये तो इन्फिडल्स है, ये काफिर है, ये गैर मजहबी है, ये छोटे जात का है, ये खराब है, ये अछूत है। बहुत लोग इस तरह से ईश्वर के बारे में खराब बोलते हैं या ईश्वर को चिढ़ाते हैं इस तरह से करके, या ईश्वर का मजाक उड़ाते हैं इस तरह से करके। लेकिन जो सच में ईश्वर को जानता है, जिसके साथ सच में ईश्वर का संबंध है या उसका ईश्वर के साथ संबंध है, वो सबको अपना सकता है, सबको सब प्रेम अपना सकता है। आप अपने चारों ओर बिना किसी सोच विचार के अपने चारों ओर आप देखिए, जितने भी लोग हैं, अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त, टीचर्स और कलीग्स, फ्रेंड्स, कितने कोई भी हो, दूसरे देश के लोग, दूसरे इसके लोग, जो भी अलग अलग लोग हैं बाहर से दिखने वाले, उन सभी लोगों के बारे में आप एक लिस्ट बनाइए जो कि ये रिश्ता है। सोचिए ये मेरा भाई है, ये 1 2 3 4 पॉइंट 10 पॉइंट जो मैंने दिए हैं, इसमें से कौन कौन से पॉइंट उसके साथ मैच करता है। तब आपको समझ में आएगा जिसके टिक वाले में है में जिसका है या क्रॉस वाले में जिसका है, उससे आप पता लगा सकते हैं कि किसका ईश्वर के साथ रिश्ता है, किसका नहीं है, किसका दोनों है और किसका कुछ भी नहीं है। आप ये पता करके ना, अगर आप चाहें, हमको बहुत खुशी मिलेगी। अगर आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में ये आप लिखिए, कमेंट में लिखिए। हमें बहुत खुशी मिलेगी अगर आप लिखेंगे, क्योंकि हमको मालूम चलेगा जो कि आप सच में ईश्वर की खोज करते हैं या ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं। ये तो आपका फर्स्ट स्टेप ही है ना। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, और जैसे मैं बोलता हूँ नहीं किया है, कोई बात नहीं, मैं तो आपको मजबूर नहीं करूँगा और आपका कोई वादे भी नहीं है जो कि करना ही चाहिए। लेकिन और अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन में ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो कम से कम इतना तो कीजिए कि आप इस वीडियो को, इस व्लॉग पॉड को शेयर कीजिए दूसरे इंसानों के साथ, और आप इसमें लाइक कीजिए, इसमें कमेंट्स लिखिए। और उसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले व्लॉग पॉड में। तब तक के लिए प्रणाम बंधु।